हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और बनाने जा रही थी मैं पोहा। तो सुबह तोड़ के ले आई थी ये मीठी नीम के पत्ते, इनको धुल के और रखा हुआ था। फिर मैंने कढ़ाई में इनको डाल के थोड़ा सा ऐसे ही भूना, क्योंकि क्या जैसे कुरकुरे कुरकुरे जैसे हो जाते हैं तो इनका फिर टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर डाल दिया सरसों का तेल, और फिर सरसों के तेल में खूब अच्छे से इनको भूना। डाल दिया जीरा, हींग, हरी मिर्च। अब इन चीज़ों को खूब अच्छे से फ्राई करती हूँ, क्योंकि ये सभी चीज़ों का टेस्ट फ्राई अच्छे से अगर कर दो तो पोहे के साथ बहुत अच्छा लगता है। मिर्च का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अदरक मैंने नहीं डाला था, क्योंकि बच्चे आसपास जब होते हैं तो फिर अदरक नहीं डाल पाती हूँ, और अगर आसपास नहीं होते हैं तो फिर डाल देती हूँ। और फिर देखिए, ये पोहा मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, और ये मूंगफली के दाने, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के और थोड़ा सा पोहा डाल देती हूँ, जिससे कि हल्दी पाउडर जले नहीं। और उसके बाद धनिया पाउडर और नींबू का रस सभी डाल के खूब अच्छे से इनको फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद दिखाती हूँ। और इसी तरह से मैं पोहा बनाती हूँ। लहसुन प्याज का इस्तेमाल हमारे घर में होता नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल हो, क्योंकि बच्चों को भी नहीं पसंद है। लहसुन तो बिल्कुल भी बच्चे नहीं खाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाया था, ये परसों का वीडियो है। और फिर कल का जो भी था, कल ज़्यादा बनाया। किसी किसी दिन क्या होता है, वीडियो अच्छे से बन जाता है। और काम कल भी था बहुत ज़्यादा, परसों भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन कल बना लिया था वीडियो। परसों बिल्कुल भी नहीं समय मिला कि मैं वीडियो बनाऊं। और फिर देखिए, मैं डाल देती हूँ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने नमक ज़्यादा पहले निकाला, फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसको कम किया। और मूंगफली के दाने डाल दिए, ये देखिए। और मैं मूंगफली के दाने पीस के ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत होती है खाने में, इसी वजह से। हालांकि अब दांतों की जो समस्या है वो भी पहले से बहुत अच्छी है, और पहले तो क्या था, बिल्कुल भी मैं नहीं खा पाया करती थी इन चीज़ों को। समस्या जब आती है ना शरीर में, तो कहीं ना कहीं शुरू से ही ये चीज़ें मेरे शरीर में दिक्कत देती ही रही। दांत मुझे, एक बार मैंने गन्ना आया था, मैं छोटी थी तभी, वो बहुत ज़्यादा टाइट गन्ना था, उसको मैंने लिया, और जैसे ही उसको छीलने लगी तो मुझे दांतों में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और फिर वो दिक्कत बढ़ती ही रही, धीरे 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 धीरे। लेकिन अब स्वास्थ्य को देखना शुरू किया, तो इन सभी चीज़ों का जो भी मैं सेवन इस समय कर रही हूँ, इन सभी चीज़ों के सेवन से दांत में भी बहुत आराम है मेरे। तो कहीं ना कहीं मैंने ये समझा कि जब हमारे शरीर में सर्दी कहीं ना कहीं से जाने लगती है, किसी भी तरीके से सर्दी जाने लगती है, तभी ये चीज़ें हमें परेशान करती हैं। और देखिए, पोहा बन के तैयार हो चुका था। तो जो भी समस्याएं हैं वो पेट से ही जुड़ी होती हैं। दांत हो, आँख हो, नाक हो, कान हो, शरीर का कोई भी अंग है, अगर हमारा पेट नहीं साफ होता है तो ये सभी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। तो पेट का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शुरुआत में क्या होता है, हम समझ नहीं पाते कि हमारा पेट साफ होता है कि नहीं। धीरे धीरे जब हमारी उम्र ढलती है, तभी हम इन चीज़ों को गौर कर पाते हैं, और तभी इन चीज़ों में सुधार भी हो सकता है। और लड़कपन और जवानी का ऐसा एक समय होता है कि जब हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं तभी हम ध्यान दे पाते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी से कंट्रोल हो जाती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने में समय भी नहीं लगता, और आसान भी हो जाता है। और जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो फिर लंबा समय लगता है, और कभी कभी सुधार भी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। ये भी बात है। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके फिर स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, फिर वो बिगड़ता ही चला जाता है। लेकिन प्रभु की कृपा रही मेरे ऊपर। मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर की असीम कृपा है मेरे ऊपर, कि उनके आशीर्वाद से धीरे धीरे
सब कुछ अच्छा हो रहा है और एक दिन बहुत अच्छा होगा, विश्वास भी है। और फिर ये देखिए शाम का समय मैं बनाने लगी थी आलू के पराठे। काढ़ा बनाया था वो पीती जा रही थी और बच्चों को पराठे सेकती जाती। क्योंकि कोई भी भरवा पराठा हो या कोई भी पराठा हो, मेरी आदत है कि मैं बच्चों को गरम ही खिलाती हूँ। तो और अच्छे भी गरम ही लगते हैं पराठे। अगर सिंपल भी पराठे हों तो गरम ही अच्छे लगते हैं। और फिर ये कल शाम का समय है। कल शाम का करीब बजा हुआ था 4, हाँ ऐसा ही समय था। और अब जाके मैं मशीन लगा पाई थी, क्योंकि फिर जैसे ही वो बना के गए मशीन को, मशीन ख़राब हो गई थी। और लेकिन जो समस्या थी पानी निकलने वाली, वो तो अभी भी वैसी ही है। तो पाइप मुझे ऊपर लगा के ही रखना पड़ता है। वो कह रहे थे कि कचरा जमा हो गया, बहुत सारा कचरा साफ़ भी किया और मैं भी डेली साफ़ करती हूँ और कचरा हो ही जाता है। कितनी भी कोशिश करो, जब डेली हमें कपड़े धुलने होते, हफ्ते में एक बार धुलना हो तो उसमें कचरा ना हो। लेकिन जब मैं डेली, और मुझे मेरी मजबूरी है, मशीन में डेली कपड़े धुलना मेरी मजबूरी बन जाती है। इतना ज़्यादा कपड़ा ही हो जाता है कि जो कि हाथ से नहीं धुला जा सकता। इसी वजह से फिर मैंने झाड़ू, सुबह क्या हुआ कि मैंने सोचा कि झाड़ू लगा के और पोछा कर देती हूँ। तभी देखा घड़ी का टाइम, तो लाइट जाने का समय हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, झाड़ू लगा के और छोड़ दिया। सोचा कि पोछा लगाऊंगी बाद में, और फिर वो छोड़ना मेरा पोछा मेरे लिए ही मुसीबत बन गया। और जिस वजह से मैं फटाफट नहाई थी, तो नहाना भी मुझे ठंडे पानी से ही पड़ा। लाइट तुरंत ही चली गई। और जिस दिन क्रम बिगड़ता है वो इसी तरह से बिगड़ता है और मेरे सारे काम फैलते चले गए। और इधर मुझे घी भी गर्म करना था। और इस समय सर्दियों की वजह से, कि सर्दियों में चूल्हा जलेगा तो घर गर्म रहेगा। और गर्मियों में ऐसा लगता था कि भट्टी में अगर काम करेंगे हम लोग सर्दियों में, तो हमारा घर पूरा ठंडा गर्म रहेगा। लेकिन भट्टी कितना भी जलती रहे, गर्म नहीं होता घर। तो इस समय चूल्हा जला के और ही घी गर्म करो तो थोड़ा सा गर्माहट जैसी रहती है घर में। और फिर बहुत सारे घी और दूध के बर्तन हो जाते हैं। और घी के बर्तन क्या होता है, उनमें इतना ज़्यादा घी चिपक जाता है तो उनको गर्म पानी से ही खंगालना पड़ता है। तो सारा 2-3 भगोने गर्म पानी किया, फिर सारे बर्तनों को खंगाला, झाड़ू पोछा किया। और ये करते करते कल मैं इतना थक गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर ये लग रहा था कि जैसे सनसनाहट जैसी पूरे शरीर में हो रही है। ऐसा लगा कि सर्दी लग गई मेरे को। फिर मैंने काढ़ा बनाया, हल्दी भी खाई, और जो मैं लौंग और इलायची भून के रखती हूँ वो भी खाया। सभी चीज़ें एक साथ करी, तब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ और फिर मैं खाना बना पाई। और कढ़ाई भी बहुत जल गई थी, इसको भी साफ़ करना काफ़ी मुश्किल था। और क्या होता है कि अगर इन जले चूल्हे का काम सबसे ज़्यादा मुझे इसीलिए खराब बुरा लगता है, हर जगह काला होता है। फिर बर्तन कहीं भी रख दो तो ये लगा करता है कि जो भी काले बर्तन हो उनको तुरंत साफ़ करो। और इसी वजह से मैं तुरंत ही कढ़ाई को भी साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए कढ़ाई ले आई थी और थोड़ा सा राखी ले लेती हूँ, इससे कि थोड़ा सा सर्फ डाल के और कढ़ाई को साफ़ कर दूँगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट